ये सोचो कि कोई आदमी इतना विशाल और शक्तिशाली हो कि आज के समय में भी गोरिल्ले उसके सामने छोटे दिखाई दें। हम तुम्हें बताते हैं ग्रेग कोवैक्स की अविश्वसनीय कहानी, उस बॉडी बिल्डर की जिसने इंसानी आकार और ताकत की हर सीमा को चुनौती दी। देखो, महान बॉडी बिल्डर जे कटलर, जिन्हें द जेंटल जायंट भी कहा जाता है, के बगल में खड़े होकर भी वह कितना विशाल दिखाई देता है। वह एक कनाडाई बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने अपनी असाधारण काया और ताकत से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। यह है ग्रेग कोवैक्स की कहानी, इतिहास के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर की। ग्रेगरी मार्क कोवैक्स का जन्म 16 दिसंबर 1968 को नियाग्रा फॉल्स, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। बचपन से ही ग्रेग को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि थी। शुरुआत में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया, लेकिन एक चोट ने उन्हें जिम की ओर मोड़ दिया। यहीं से उनकी बॉडी बिल्डिंग की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने 17 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू किया और बहुत जल्दी समझ गए कि उन्हें मांसपेशियां विकसित करने की प्राकृतिक प्रतिभा है। शुरुआती वर्षों में ही उनका शरीर अद्भुत गति से बदलने लगा और ग्रेग ने महसूस किया कि उनकी जेनेटिक्स उन्हें असाधारण मांसपेशियों के लिए बनाया गया है। इस खोज ने उन्हें अन्य खेलों से दूर कर पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग पर केंद्रित कर दिया। वर्षों तक उन्होंने अथक मेहनत की। 30 साल की उम्र तक ग्रेग कोवैक्स इतिहास के सबसे विशाल बॉडी बिल्डरों में से एक बन चुके थे। 1.90, 3 मीटर लंबे और 180 किलो से भी अधिक वजन के। उस समय उनकी ताकत और आकार सचमुच प्रकृति की शक्ति के समान थे। उनकी छाती लगभग 178 सेमी चौड़ी और जांघें 89 सेमी मोटी थीं। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में वे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की प्रमुख हस्ती बन गए। 1996 में उन्होंने कनाडाई नेशनल चैंपियनशिप जीतकर प्रो कार्ड हासिल किया। उनकी हैरतअंगेज काया और मंच पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें जेंटल जायंट का उपनाम दिलाया। भले ही उन्होंने मिस्टर ओलंपिया या अर्नोल्ड क्लासिक जैसी सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं नहीं जीतीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही दर्शकों के लिए आश्चर्य और प्रशंसा का कारण थी। ग्रेग कोवैक्स की सबसे अनोखी बात उनकी कच्ची ताकत, रॉ स्ट्रेंथ थी। अपने चरम पर वे ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते थे जिन्हें बहुत कम लोग दोहरा सकते थे। 700 पाउंड 317 किलो, बेंच प्रेस 2 बार 500 पाउंड 227 किलो, मिलिट्री प्रेस 500 पाउंड बारबेल रो और 2000 पाउंड 907 किलो। लेग प्रेस, इन संख्याओं ने उन्हें न केवल उस दौर के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डरों में शुमार किया, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली एथलीटों की श्रेणी में भी ला खड़ा किया। अपनी काया बनाए रखने के लिए उनका ट्रेनिंग और डाइट प्लान बेहद कठोर था। ऑन ऑफ सीजन में वे प्रतिदिन लगभग 10,000 कैलोरी खाते थे, जबकि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान इसे घटाकर 5,500 कैलोरी कर देते थे। वे दिन में कई छोटे छोटे भोजन लेते, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट का संतुलन होता। अपने डरावने आकार के बावजूद ग्रेग का स्वभाव बेहद मिलनसार और मददगार था। उन्होंने कई युवा बॉडी बिल्डरों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन किया, सेमिनारों में अपना अनुभव साझा किया और यहां तक कि उन्होंने अपनी सप्लीमेंट लाइन भी शुरू की। हालांकि वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और अत्यधिक शारीरिक दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। 2005 में उन्होंने प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं से संन्यास ले लिया और कोचिंग तथा बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए वे अब भी पदार्थों का उपयोग करते रहे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर और बोझ बढ़ा। आखिरकार ग्रेग कोवैक्स को हृदय संबंधी समस्याएं होने लगीं और 22 नवंबर 2013 को 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता, हार्ट फेलियर से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने बॉडी बिल्डिंग समुदाय को झकझोर दिया। फिर भी ग्रेग कोवैक्स का विरासत जिंदा है। वे सिर्फ अपने आकार और ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग के प्रति अपने जुनून और समर्पण के लिए भी याद किए जाते हैं। उनकी कहानी इस बात की गवाही है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से इंसान ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जो नामुमकिन सा लगता है। ग्रेग कोवैक्स हमेशा उस जेंटल जायंट के रूप में याद किए जाएंगे जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ग्रेग कोवैक्स की कहानी केवल एक बॉडी बिल्डर की जीवनी नहीं है, बल्कि यह इंसानी इच्छा शक्ति, जुनून और सीमाओं को तोड़ने की अदम्य लालसा की गवाही है। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि अगर इंसान पूरे दिल से किसी लक्ष्य को अपनाए तो वह अपने शरीर और अपनी ताकत को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जो पहले असंभव लगता था। उनका आकार और उनकी शक्ति एक मिथक जैसी लगती थी। 1.93 मीटर लंबा, 180 किलो से अधिक वजन, 178 सेंटीमीटर की छाती और 84 सेंटीमीटर की जांघें। यह सब केवल मांस और हड्डियों का खेल नहीं था, बल्कि यह उनके अनगिनत घंटों की कठिन मेहनत, त्याग और उस अनुशासन का परिणाम था जिसे उन्होंने जीवन का केंद्र बना लिया था। ग्रेग कोवैक्स का सफर हमें यह भी सिखाता है कि महानता की राह आसान नहीं होती। चोटें, आलोचनाएं, असफलताएं और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां लगातार उनके रास्ते में आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी तक अपनी पहचान और अपने शरीर को बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने प्रतियोगिता मंच पर भले ही मिस्टर ओलंपिया जैसी उपाधि न जीती हो, लेकिन उनके विशाल व्यक्तित्व ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी उपस्थिति मात्र ही दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए विस्मय का कारण थी।
सबसे अहम बात यह थी कि अपनी ताकत और डरावनी काया के बावजूद वे दिल से एक सहृदय और मददगार इंसान थे। वे नौजवान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते, उन्हें प्रेरित करते और अपना अनुभव बांटते। वे सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक गुरु, साथी और प्रेरक शक्ति भी थे। हालांकि उनकी जिंदगी का अंत दुखद था, 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता के कारण, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि हर उपलब्धि की एक कीमत होती है, और साथ ही यह भी कि जुनून और समर्पण से इंसान अपने लिए एक ऐसी पहचान बना सकता है जो मृत्यु के बाद भी हमेशा याद रखी जाए। आज ग्रेग कोवैक्स को याद करते हुए हम उन्हें केवल उनकी काया और ताकत से नहीं, बल्कि उनके जुनून, संघर्ष और इंसानियत से भी पहचानते हैं। वे हमेशा जेंटल जायंट के नाम से अमर रहेंगे, वह दानव जिसकी शक्ति ने दुनिया को चौंकाया और जिसका दिल हमेशा नरम और उदार रहा। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का साहस रखता है। ग्रेग कोवैक्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर जुनून और हिम्मत है तो कोई भी सीमा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती।